आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। कहीं बरसे मेघा, कहीं टूटे मेघा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं कायनात अंसारी। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। लेकिन इम्तिहान कुदरत ले रही है। कहीं मेघा बरस रहे हैं तो कहीं मेघा टूट रहे हैं। पहले 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां मेघा बरसे तो गर्मी छू मंतर हो गई। राहत की झमाझम बारिश बरसी, लेकिन दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर यही मेघा आफत बनकर गिरे। चमचमाती बिजली कहर बनकर टूटी तो आफत का पहाड़ हिमाचल में भी टूट पड़ा है। जम्मू कश्मीर में नजारा भी मंजर में तब्दील हो गया जब कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कहीं राहत मिली गर्मी से तो कहीं आफत हो गई है लोगों के लिए। कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है तो कुदरत कहीं मेहरबान दिखाई दे रही है। लेकिन एक ही बारिश और अलग अलग ये नतीजे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में गर्मी से राहत मिली है लोगों को। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचा दी है। भूस्खलन की वजह से भारी तबाही हुई है। कई गांव जो हैं मलबे के ढेर में समा चुके हैं। आकाशीय बिजली का कहर राजस्थान पर टूटा है। कई लोगों की बिजली की वजह से, बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखी गई है। जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ रूपी ये जो पानी है ये कैसे एक आबादी को जो है तहस नहस कर रहा है। पूरा का पूरा जो एक बसा हुआ चमन था वो पूरा उजड़ गया है इस बारिश और बरसात की वजह से। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, कहीं कुदरत मेहरबान है तो कहीं आफत ही आफत दिखाई दे रही है। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है और बीते 24 घंटे में ये जो 1 माह का सूखा था वो पूरा हो गया। मानसून ने हिमाचल में रौद्र रूप दिखाया है। बीते 24 घंटे में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सूबे के कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई घर और गाड़ियां बही हैं। प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। हालांकि अब मिली जानकारी के अनुसार लेह मनाली हाईवे जो है वहां थोड़ी राहत दी गई है। तो सैलाब के बीच हाहाकार की तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई हैं जो अभी हमने आपको दिखाई हैं और इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन के और अधिकारियों के, कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं हालात को सामान्य करने में। बद्दी की ये तस्वीरें, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बद्दी में लोगों की घरों तक के अंदर पानी घुस चुका है जिसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांगड़ा में भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखाई दे रहा है कि पानी जो है तेज धारा के साथ जो है बहता हुआ आबादी की तरफ आ रहा है। पहाड़ी इलाके से बहता हुआ मैदानी इलाकों की तरफ जो है पानी ने रुख किया है और इस पानी के तेज बहाव के चलते बड़ी संख्या में जो कच्चे मकान थे रास्ते में आने वाले वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो कुदरत का कहर जो है कहां पर कितना टूटा है, अभी हालात किस तरह के बने हुए हैं, अलग अलग जगह से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। उनकी तरफ रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी हालात जो हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। जितेंद्र पांचाल हमारे साथ हरियाणा के रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश हिमाचल के मंडी से जुड़े हैं और मनीष ठाकुर कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल के। सबसे पहले मैं उमेश आपसे जानना चाहूंगी, जरा बताएं इस वक्त मंडी में जो है क्या सूरत हाल बनी हुई है, कितनी राहत जो है आप अभी देख पा रहे हैं या अभी भी आफत की तस्वीर बनी है? आपको बताना चाहूंगा कि जो मानसून से जो बारिश हुई है, अगर मंडी जिला की बात की जाए तो मंडी जिला में है। आपको बताना चाहूंगा कि कल इतनी अधिक बारिश हुई से छोटे से छोटा जो नाला है मंडी जिला में बहने वाला ये भी पूरी तरह से उफान पर था। और जो बड़ी नदियों की अगर बात की जाए उनमें पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो एनडीआर रोड है और शाम होते होते जो है नेशनल हाईवे भी जो है चंडीगढ़ बंद हो गया और जिसे जो है कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह खोल दिया गया है। आज जो है क्षेत्र में धूप तो खिंचती है लेकिन अभी जो धूप खिली है अभी बादल भी है और
आपको बताना चाहूंगा कायनात सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सरकारी मशीनरी है उसकी भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और पानी बहुत अधिक है और नुकसान भी बहुत ज्यादा अधिक हुआ है। जी पानी क्या अभी भी उमेश बारिश जो है उसी तरह से हो रही है? बारिश आप कैसे देख रहे हैं, रुक रुक के हो रही है या मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है मंडी के अंदर? और क्या अभी भी मौसम विभाग ये संभावना व्यक्त कर रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि बारिश अभी और ज्यादा होने वाली है, इसकी वजह से और नुकसान होने की संभावना है? इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? कायनात इसको लेकर जो है पिछले कल ये डीसी मंडी के द्वारा जो है इसमें गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी और जितनी भी पंचायत प्रतिनिधि है और बाकी जितने भी जो अपर हिमाचल के जो अपर मंडी के जो क्षेत्र है वहाँ के लोग और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पहले भी बोल दिया गया था प्रशासन के द्वारा और उसकी नंबर भी जारी कर दिया गया था। तो आपात की स्थिति है, इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा भी आज स्थिति पर नजर बनाई गई है। पूरी प्रदेश की बात की जाए उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला मंडी भी है और यहाँ पे भी बारिश की काफी नुकसान हुआ है, करोड़ों में नुकसान हुआ है। और इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी बाढ़ स्थिति बनती है वहाँ पर अधिक से अधिक जो है लोगों पर हाथ उठाया जाए। कायनात आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो आज का जो मौसम की बात करें आज धूप की स्थिति है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसके द्वारा पहले भी अलर्ट जारी किया है, जो आज 13 तारीख है उसका अलर्ट जारी किया हुआ है। तभी इसको लेकर मंडी की जिला प्रशासन ने पहले ही कल अधिसूचना जारी की है कि अगर पर्यटक खास से पर्यटकों की बात की है कि अगर इस समय अगर वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हैं हिमाचल आने का, मंडी आने का और जो अपर जो है वहाँ जाने का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर मौसम जो है सर्विस ले सकता है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी उमेश कि अभी भी कितने संवेदनशील जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वो बने हुए हैं जहां पर कोई भी घटना घटित होने के आसार बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और एडवाइजरी क्या जारी की गई है प्रशासन की ओर से? कितने मार्ग अभी बाधित हैं, कितनों को खोला जा चुका है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी के जो अपर रीजन है वहाँ पर जो है काफी अधिक नुकसान होता है। हम खुद इसमें जो है हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो हमने खुद देखा यहाँ पर जब हम भी वहाँ पे जा रहे थे तो कम से कम 4 जगहों पर जो है जो है रास्ता जो है ब्लॉक किया जिस तरह की बारिश। तो आपको बताना चाहूंगा कि मंडी से जुड़ने वाला जो हमारी चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वहाँ पर ट्रैफिक आजकल बहुत कम है। अगर बात की जाए मंडी से लगभग 10 किलोमीटर आगे मंडो नाम स्थान है, वहाँ पर 4 लेन का कार्य भी चला हुआ है और पहले भी वहाँ लंबा दिखता था जब 4 लेन का कार्य नहीं चला हुआ था और अब भी वहाँ पर काफी अधिक लंबा दिखता है। कभी भी वहाँ पर अपनी घटना हो सकती है, वहाँ बहुत भी लोगों की हो चुकी है। तो इसको लेकर मंडी प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए पहले ही कहा हुआ है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जो है हो सकता है, लोग फंस सकते हैं, जिस कारण जो है काफी परेशानी हो सकती है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात है और जितनी भी जो है राहत को लेकर मंडी प्रशासन ने पूरी जानकारी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और लोकेश हमारे साथ हरियाणा के यमुनानगर से जुड़ गए हैं और लोकेश आपसे भी जानेंगे कि मौसम की वजह से कितना ज़्यादा जो है हाल बदला है इस क्षेत्र का। लेकिन मैं रुक करूंगी इस वक्त मनीष का, जो कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ज़रा बताएं कि कुल्लू में कितनी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि राहत अभी हो गई है या अभी भी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि कई मार्ग यहाँ पर बाधित हो गए थे बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से। बिल्कुल देखिए कायनात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 11 से लेकर 13 तारीख तक के लिए जो है वो मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 11 तारीख रात रविवार रात से ही लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी और 12 तारीख को दिन भर लगातार बारिश कुल्लू जिला और हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही थी। हालांकि आज के लिए भी येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो है मौसम साफ हो गया है, हल्की धूप यहाँ पर निकली हुई है और बारिश रात जरूर मिली है। जिला की बात करें तो जिला में 20 सड़कें और कुछ ट्रांसफार्मर जो है वो बारिश के चलते बंद हुए थे, जिन्हें खोलने के लिए विभाग की ओर से कार्य करना शुरू कर दिया गया है। मंडी कुल्लू एनएच की बात करें तो वो दोनों तरफ से बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है और रात जो है वो वहाँ पर लोगों को मिल रही है और जो सड़क है वो सुचारू रूप से चल रही है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति जो मनाली लेह मार्ग है वो दारचा के पास अवरुद्ध हुआ था, जिसे आज सुबह यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी भी प्रशासन की ओर से ये पर्यटकों से आग्रह किया गया है तमाम सुविधाओं के बाद ही आप लोग इस मार्ग पर सफर जरूर करें, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम अगर खराब होता है तो कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी जो है वो मौसम यहाँ पर साफ है और जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया गया। हालांकि जिला में ऐसे नुकसान की भी कोई बात नहीं है। जो नदी नाले उफान पर थे और खतरे के निशान से ऊपर बह रहे थे, क्या वहां पर जल स्तर सामान्य हुआ है या प्रशासन ने कुछ और वहां पर इकदाम किए हैं? बिल्कुल कायनात, देखिए जो नदी किनारे बसने वाले लोग हैं, जो भी झोंपड़े में लोग रह रहे हैं, उनको
वहां से हटाने का कार्य जिला प्रशासन की ओर से शुरू भी कर दिया गया था। साथ ही वहां पर अब जो पानी का जलस्तर है वो हल्का कम होना शुरू हो गया है। ऐसे में पुलिस की टीमें भी वहां डिप्लॉय की गई है। जो स्थानीय पुलिस की टीम है वो ऐसे इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई है जहाँ पर नदी बिल्कुल साफ रहती है, रिहायशी इलाके बिल्कुल साफ है और साथ ही जो लोग हैं उन्हें नदी किनारे न जाने की हिदायत जिला प्रशासन की ओर से भी दी गई है। साथ ही अगर बात करें तो अब जो है बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो नदी किनारे बिल्कुल न जाए। और चलिए, यानी कि अब चेतावनी बोर्ड भी प्रशासन की ओर से लगाए जाएंगे कि लोगों को हिदायत साफ साफ जो है वो मिल सके कि नदी नालों के पास फिलहाल नहीं जाना है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ, जितेंद्र पांचाल रोहतक से जुड़े हैं। जितेंद्र, जरा बताएं रोहतक में क्या हाल है, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, राहत मिली है या आफत बढ़ी है? देखिए, जिस तरह से तैनात बारिश हुई है और मानसून की अगर कहे तो पहली बारिश यहाँ हुई है, उसको लेकर हालांकि गांव की अगर बात करें, खेतों की बात करें तो किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। उनसे बात की तो उनका ये कहना था हमारे लिए सोना बरसा है, क्योंकि खेत जिस तरह से खेतों में ज्वार है, बाजरा और खासतौर पर जीरी की जो फसल लग रही है उसको लेकर के तमाम जो किसान है परेशान थे, क्योंकि जो खेतों के अंदर जो ट्यूबवेल चलाते थे डीजल काफी जलता था, काफी महंगा उसको खेती के लिए पड़ता था। लेकिन आज जिस तरह से बारिश हुई है उसमें किसानों के चेहरे जो खिले हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो है बारिश अगर आगे आई तो और भी ज्यादा जो है हमारे लिए फायदा होगा। इसके साथ अगर शहर की अगर बात करें तो रोहतक शहर में थोड़ी सी बरसात में ही जो प्रशासन की पोल खोल दी है, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी बारिश हुई है उसको लेकर के। जितेंद्र, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, जरा बताएं इस वक्त आप किस स्थान पर खड़े हुए हैं, जगह पर खड़े हुए हैं? जल जमाव हम देख सकते हैं आपके पीछे भी काफी है। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सोनीपत स्टैंड के पास जो है वहां पर मैं खड़ा हूँ। पीछे जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पानी किस तरह से अभी भी लबालब भरा हुआ है। प्रशासन दावे करता है कि हमने जो है तैयारियां पूरी कर ली। ये तैयारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि पानी लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा यहाँ पर बारिश को खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले बारिश आई थी और लगभग जो है 1.5 घंटे के करीब ही बारिश आई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर पानी यहाँ पर किस तरह से अब भी खड़ा है। उसके बावजूद अगर शहर की बात करें तो छोटराम चौक की बात करें या जो बस स्टैंड से पहले की बात करें तो वहाँ क्योंकि कटोरा नुमा जो शहर है वहाँ पानी अब तक खड़ा होता है, जिस कारण हालांकि हुड्डा के समय में जब यहाँ पर काफी जो है इसको जो ऊपर किया गया था रोडों को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी भी आईसी कॉलेज से आगे जो है छोटराम चौक के पास बहुत पानी खड़ा रहता है। और जो भी मेरे पीछे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ भी लबालब जो पानी भरा हुआ, निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जिला उपायुक्त बार-बार जो है निकासी के। तो अभी तक स्थानीय निकाय की कोई टीम मौके पर पहुंची है इस जल जमाव से निजात दिलाने के लिए? आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा हो गया है, इसी तरह से स्थिति बनी हुई है। कब तक इस तरह से बनी रहने वाली है? कोई एक्शन अभी तक आप देख रहे हैं हुआ है इस पर? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है, ना ही कोई जो है टीम यहाँ पर पहुंची है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी का जो विभाग का जो ऑफिस है वो भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन पानी का जल भराव यूं का यूं है। इसके अलावा अलग 2-3 जगह और क्योंकि कटोरा नुमा शहर होने के कारण काफी जल भराव होता है। चलिए, कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति बनी हुई है। पास में ही पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, बावजूद इसके हालात इस तरह के यहाँ बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लोकेश वर्मा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, जरा बताएं यमुनानगर का क्या हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पहाड़ों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जो 1-2 दिन से लगातार बारिश के चलते जो यमुनानगर के जो गांव है वहां पर पानी भर गया है। शहर के अंदर इतना जल भराव नहीं हो पाया है, लेकिन जो गांव है वहां पर बहुत ज्यादा जो लिंक नदियां हैं उसके कारण से जो आसपास के जो गांव है वहां पर पानी भर चुका है और वहां पर जो यातायात है कई घंटों तक वो भी बाधित रहा है। लेकिन जो प्रशासन की टीम है लगातार शहरों में घूम रही है और गाँव में भी पहुंच रही है और किसी न किसी तरीके से जो रास्ता है उसको क्लीन करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। जी, यमुनानगर में कहां पर आपने देखा कि जल जमाव की स्थिति, जल भराव की स्थिति हुई? प्रशासन जो दावे कर रहा था कि जब मानसून आएगा तब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख रहे हैं कि ये दावे जो हैं पूरी तरह से खरे उतरे हैं अपनी बात पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से शहरों की बात की जाए, शहरों में फिलहाल इतना पानी नहीं है, लेकिन जो गांव की बात की जाए, यमुनानगर का जो प्रताप नगर है वो बिल्कुल पानी से भर चुका है। और उसके अलावा जो चांदपुर, बॉम्बेपुर और जो उसके आसपास से जो गाँव है वहाँ पर भी पूरा जल भराव रहा है। और जो यमुनानगर से जो पोटा साहिब की और जो रास्ता जाता है वो भी पानी भरे रहने के कारण से कई घंटों तक बाधित रहा। और इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी आपने देखा कि हुई है? यातायात कितना प्रभावित हुआ इसकी वजह से? जी बिल्कुल, जो वहाँ पर जो वाहन है वो कई घंटों तक वहाँ पर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो जो पानी था वो सड़कों पर आ गया था। जो लोग आने जाने वाले थे और जो लोग वहाँ पर व्हीकल लेकर निकल रहे थे उन्हें घंटों वहाँ पर इंतजार करना पड़ा। और पानी जब तक वहाँ से
निकल नहीं गया। तब तक लोगों को इंतजार करना पड़ा और लोगों को कहना है कि हमें बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। वो घंटों तक वहां पर इंतजार करते रहे कि पानी कब जी। वहां से निकलेगा और कब वो कुल मिला के अपना एक बार फिर से मंजिल को प्रशासन पकड़े। के दावे जो हैं वो फेल साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुदरत कहीं पर मेहरबान हुई तो कहीं पर लोगों का इम्तिहान भी लिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।